कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप बताना मुझे। वंशु के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। मैंने ये वाला कुर्ता पहन लिया नहा के, क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। दूध भर के दूँगी। दूध तुम्हारे लिए मैं गर्म कर रही हूँ, ले लिए। इसको फाड़ो। और कपड़े ऊपर धो के आई हूँ, स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह। ये संडे का ब्लॉग है, जल्दी करो ना। संडे का ब्लॉग है। और अभी का तो खाना देखती हूँ क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही। फ़िलहाल तो मुझे आरती में जाना है। मैंने बोला ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है मेरा ब्लॉग, इस वजह से। दूध उबल जाए। बर्तन ढेर सारे धोए हैं, कपड़े ढेर सारे धो के आई हूँ, बहुत ज़्यादा पिची पिची पिची। दूध उबलता रहे। ये मेरा उठा के रख दो, थैला सही करके मेरी कॉपी उसमें रख दो, जल्दी करो। और देखो कुर्सी कहाँ से कहाँ, ये कुर्सी जगह पे कितनी रखती हो। चलो तो बाद में मिलती हूँ, टाइम दिख रहा है आप लोगों को, देखो। और बल्कि अभी नहाई हूँ, 20 मिनट हुए हों कम से कम, और मुझे सर्दी हो गई। ये डालना मुझे बड़ा पसंद आता है। चलो मैं दे देती हूँ दूध उबाल के, उसके बाद मिलूँगी। तो ये आलू कचौड़ियों के लिए मैंने रखे थे, तो ये ज़्यादा हो गए थे और मैंने रख दिए फ्रीज में, तो ये गीले हो गए थे। इससे कचौड़ियाँ बनी नहीं रही थी, तो आलू फेंक तो सकती नहीं थी। और दोपहर में बनाए थे, शाम को ये आलू गीले हो गए। तो मैंने क्या किया, इन आलूओं को मैंने नमक मिर्ची बहुत अच्छे से मिलाई थी, मतलब बहुत अच्छी कचौड़ियाँ थी, धनिया वगैरह सब पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको आलूओं को आटे में गूँध लिया। गूँध के तेल डाल के थोड़ा सा नमक मिर्च और डाल के आटे में गूँध लिया, और इतनी अच्छी कचौड़ियाँ, मतलब खस्ता खस्ता कचौड़ी बनी थी, क्या ही बताऊँ। तो घर औरत के हाथ में होता है घर चलाना। कैसे मैं घर चलाती हूँ आए दिन मैं बताती हूँ। मेरे आइडिया कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। मुझे पता है बहुत सारे लोग करते होंगे, पर आप लोग सोचते हो कि ये ऐसे करती है वैसे। तो मैं आपको जितना हो सकता है मोटिवेट करती हूँ और कहती हूँ, समझाती हूँ। देखिए, एक एक चवन्नी हो, एक एक रुपये हो, उससे घड़ा भरता है। तो वही चीज़ें अभी ये मैं आलू फेंक देती तो फिर आलू भी वेस्ट जाते, मसाले भी वेस्ट जाते। मेरी देखो, मेरा सब्जी भी बनाने का काम हट गया, क्योंकि दही रखा है, उनसे खा लेंगे। इनमें नमक मिर्ची पड़ी हुई है, और मुझे वहाँ भागवत में भी जाना है। टाइम भी बचा, मसाले भी बचे, और मेहनत भी बची, और पैसा भी बचा, दोनों चीज़ें बचे। अच्छा, सब कुछ कहते नहीं है अपने हाथ में होता, औरत के हाथ में होता, पति तो बस कमा के ला के देता है। ये घर किसका है आप लोग बताओ। चलो आप लोग ज़्यादा सोचो मत, आपके कमेंट कल तक आएंगे। ये हमारी पास वाली आंटी का घर है, उनकी मैं मदद करने गई हूँ। आज उनके आंटी के घर पंडित जी खाना खाएंगे, तो भटूरे बना रही हूँ। ये देखिए, चावल थोड़े कढ़ाई में चले गए थे, और आंटी की इतनी भारी कढ़ाई है, इतनी भारी, आधा घंटा इसको गर्म होने में लगा। आंटी छोले बनाए थे, पनीर बनाया था, भटूरे बनाए थे, चावल बनाए थे। मैं सेकती जा रही हूँ, आंटी बेलती जा रही हैं, और बस मैं फिर आंटी चली गई थी पंडित जी को बुलाने के लिए, और मैंने सेक दिए भटूरे। फिर मैं अपने घर आई। अपने घर आके देखिए, एक दूसरे की मदद ना करें, ये जीवन बेकार है। मैं जितना कोशिश हो सकता है उतनी मुझसे कोई भी काम की कहता है, मैं कभी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि करना चाहिए। एक दूसरे की मदद के बिना देखिए अधूरा है। सबको एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे परेशानी हो चाहे कुछ भी हो। तो रात को 11-12 बजे हम लोग सोए, और आँखों में इतना दर्द हो रहा है, क्या ही मैं बताऊं। बहुत अच्छे भटूरे बने थे, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। कढ़ाई अच्छे से गर्म ही नहीं हो पा रही थी, तो पर और बार बार आंटी बोल रही थी हो गई, फिर लास्ट में जाके हुई, तो फिर फटाफट सीख गए। मेरा हाथ भी थोड़ा सा जल गया था, क्योंकि कढ़ाई में चिमटे से पकड़ के उठा रही थी, और कढ़ाई चूल्हा आंटी का बहुत बड़ा है, और आगे स्लैब छोटी है, तो ऐसे लग रहा था कढ़ाई कहीं नीचे ना पलट जाए। देखिए, ये रहे हमारे भटूरे, और ये चावल मैंने आधे आधे करके मैंने तड़का दिए थे। ये देखिए, ये है पनीर। छोले कुकर में रखे हैं, और रायता भी किया था, और पंडित जी चाय पी के आने वाले थे। आपका खाना हो गया। ये खाना खाने में लगे हैं। मैं छत पे जा रही हूँ, आंटी के घर खाना बना के आई थी, कपड़े धो के गई थी, वो लग गई। कपड़े पड़े हैं बच्चों के, स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह। लाइट जलाते पहले।
क्या कर रहे हो आंटी? अच्छा, कौन? नहीं, पंडित जी चाय पी के आएंगे। चाय पी के आएंगे, रात के 1-2 बजेगा। हाँ, भटूरे सिखवाया ही आंटी के का 1-2 बजे को रात को। काहे क्यों? अबे चाय पी रहे हैं। हाँ तो वो तो 1-2 बजे हो तो। हाँ हाँ, कह रही थी बात वही हमारी। पंडित जी की बात करें, खाना खाने आएंगे ना आंटी के बाद। चावल आंटी के चावल फ्राई करवाया ही, भटूरे सिखवाया। 11-11:30 बजे आए। जा टाइम हो गया था। हाँ, वो बात हो रही थी ना उनसे। अभी 5-6। चलो नीचे जाके मिलूँ, कपड़े ले लूँ। ये मॉर्निंग का क्लिप है। मैंने कपड़े बच्चों के धोए थे, रात को ही उठा के ले आई थी। थोड़े थोड़े गीले थे तो मैंने बोला कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे और थोड़े थोड़े गीले हैं वो भी सूख जाएंगे। फटाफट से ये चले गए थे। 5:30 बजे मैं उठ गई थी, चाय बनाए इनके साथ पिया मैंने, फिर ये चले गए, फिर मैं अपने काम धंधे में लग गई। और बच्चों को मैं 6:30 बजे या 7 बजे उठाती हूँ क्योंकि 8 बजे का बच्चा है, 8 बजे का स्कूल है। इस वजह से आधे घंटे में बहुत अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे दोनों इस वो टी शर्ट वगैरह और ना स्विच को ना पकड़ के रखना पड़ता है, वहाँ से खड़े हट जाते हैं तो प्रेस बंद हो जाती है और ना ड्रेस का कलर उतर गया, अच्छी नहीं है। पर अब हम सोच रहे हैं अगली बार ही लें, अभी का काम हो गया है तो रहने देते हैं, चल जाता है क्योंकि अभी आपको पता है। तो इस वजह से ये मैं बेड पे रखती जा रही हूँ, वंशु को देती जा रही हूँ। सोना का टी शर्ट कर दी है मैंने, टाई भी कर दी है, वंशु की टाई रह गई है। फिर वंशु की चोटी वोटी बना के मैं नहा के तब मैं छोड़ने गई थी। मैंने आज बहुत जल्दी काम निपटा लिया क्योंकि आज मुझे अपनी परिक्रमा पूरी करनी है। क्योंकि आज मतलब ये ब्लॉग सोमवार को एडिट कर रही हूँ, सोमवार को ही जाएगा। तो आज मुझे अपनी परिक्रमा पूरी करनी है क्योंकि कल हवन वगैरह होगा तो कल परिक्रमा नहीं होंगी। इस वजह से आज मुझे पूरी करनी है। और आप लोगों से मैंने कम पूछा था रोज़ मैं कितनी परिक्रमा लगाऊं तब मेरी 108 परिक्रमा होंगी, पर किसी ने कोई भी कमेंट नहीं किया। तो इसका मतलब सब लोगों ने ध्यान से मेरी बात नहीं सुनी। कढ़ाई पे मन जाना क्योंकि कढ़ाई में दोनों टाइम पूड़ी कचौड़ी बनी है तो कढ़ाई की तो ये हालत होगी। अब इसको धोने में 10-20 मिनट चाहिए। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लौकी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि लहसुन प्याज तो चलेगा नहीं। तो 2-3 आलू काट लिए, राई डाली, कड़ी पत्ते डाले। कड़ी पत्ते और राई डालते नहीं है सॉरी, तो बहुत अच्छी खुशबू आती, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। टिफ़िन वगैरह के लिए ये बेस्ट सब्ज़ी है, आप लोग एक बार ट्राई करना। बन भी बहुत जल्दी जाती है और मेन चीज़ है भुजिया टाइप से अच्छी भी लगती है। पराठों के साथ पतली पतली रोटियां बना दो, घी लगा के रख दो, आराम से खाओ, अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने अपना सब्जी बनती रही और मैं अपना नहाने के लिए चली गई। झाड़ू पोछा सारा कर लिया था और बच्चों को झाड़ू पोछा करने के बाद ही उठाती हूँ, चाय आय दे देती हूँ, फिर उन लोगों को नहला देती हूँ क्योंकि उठते ही एकदम बाथरूम में डाल दो तो एक बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ा सा इसमें दही डाला, दही से थोड़ा सा वैसे हो जाता है ना और स्वाद बढ़ जाता है। इसको ढक देंगे, 10 मिनट में आपकी सब्जी बन के तैयार है। बीच बीच में देखनी होती है, ऐसा नहीं है। और फिर मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी। आने के बाद मैंने देखिए नहाना धोना हो गया, परिक्रमा करके आ गई हूँ। अब मैं अपनी चाय पी रही हूँ। सोमवार का व्रत होता है और इतनी आँखों में मेरे दर्द हो रहा है, इतना क्या ही बताऊँ। क्योंकि 12, 12:30, 11, 11:30 बजे सोती हूँ ना तो आँखों में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मम्मी से मैंने बात की और सॉरी, सूट साइड से थोड़ी सिलाई खुल गई है, ध्यान नहीं दिया है वीडियो के चक्कर में, पर हो जाता है, कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया, आप लोग मुझे पता है समझोगे बात को। तो बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाई है और आज कीर्तन है वहाँ पे, भागवत बैठी है वहाँ पे कीर्तन है। तो कोशिश करूँगी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और वहाँ पे नाची भी हैं, मतलब कल वो बनी थी, अरे क्या कहते हैं, अरे नाम याद, रुक्मणी और वो बने थे, क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने कैमरा बार बार हिल रहा था, उसके नीचे से साड़ी निकाली, साड़ी वगैरह धो दिए। तो इनको सेट करके जहाँ की चीज़ें वहीं मैं रख देती हूँ। और मैं इस साड़ी का और एक और साड़ी है उसका मुझे गाउन बनाना है, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के, इसलिए मैं ये साड़ी कहीं हटा नहीं रही हूँ। पेटीकोट साथ में रख दिया क्योंकि फिर मुझे मिलने से दिक्कत ना हो, इस वजह से।
सारे घर का काम बच्चों को छोड़ा तो मेरा आधा काम ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे कम से कम 20-25 मिनट तो लगी जाती, सारी मैंने आज कंप्लीट कर ली है। और मैं खाली हाथ परिक्रमा नहीं लगाती हूँ, कभी मूंगफली के दाने ले लेती हूँ, कभी चिरौंजी ले लेती हूँ, कभी कुछ ले लेती हूँ, ऐसे मतलब तरह तरह की चीज़ें। और आँख में देखिए मैं बार बार आँखें को देखी जा रही हूँ, क्योंकि आँख में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बता नहीं सकती, बहुत दर्द है, पर काम तो देखिए करना पड़ेगा। ये देखिए सब्जी, इतनी सब्जी बची है, इसको टिफ़िन में कर देते हैं, मुझे खाना नहीं है, ये खाएंगे और बच्चे खाएंगे, आएंगे बच्चों को टिफ़िन बना दिया है, पराठे या रोटियां सेक देंगे, आटा गूंदा रखा ही है, अभी तो नहीं, अभी तो झाड़ू, वो क्या कह रही हूँ, झाड़ू, गैस वैस करना, झाड़ू पोछा सब हो गया है। क्योंकि पूड़ी वगैरह कल बनाई थी तो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई, तो आज मैं तसल्ली से अच्छे से अपनी गैस वगैरह, चिपचिपी हो जाती है ना रसोई, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। कोशिश तो पूरी करती हूँ। और मेरे थोड़े से कपड़े रखे हैं, मतलब डेली के, बच्चे गए हैं क्योंकि नहा के फटाफट मैं तो परिक्रमा दिए, क्योंकि फिर 10 बजे के बाद परिक्रमा नहीं देते हैं, मतलब कोई भी देने नहीं आता है। तो मैं 8 बजे 7 बजे मेरी परिक्रमा हो जाती है, तो इस वजह से 1-2 कपड़े रखे हैं, अब कपड़े हाथ से ही धो के डाल दूँगी। तो मैंने बोला पहले ये गैस वैस का कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े चिकने हो गए थे, मैंने कपड़े, और ये वाले कपड़े ना मैं बाथरूम में नहीं धोती, यहीं पे धो लेती हूँ। देखो कितना ऑयली निकल रहा है ना। कपड़ों को अच्छे से धो के थोड़ा सा इसमें साबुन लगा के पूरी टाइल आयल पे लगा के पूरी टाइल वगैरह को साफ़ कर देंगे। और बस घर में इस टाइम मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है। और देखो बार बार मेरा सूट हाईलाइट हो रहा है, पर अभी जो भी है, जैसा भी आप लोगों के सामने है। और बस अब आज के और यजमान बनने हैं। यजमान का पता नहीं आज का खाना पंडित जी का किसके घर है, कल का तो आंटी के घर था, मेरे घर था, अब देखते हैं किसके घर क्या है। और बाल मेरे ना सूख नहीं पाते ना, तो बालों में बहुत ज़्यादा मेरे खुजली मचती है, बहुत ज़्यादा। और मैं शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ, आप लोगों को कैसी लगती है? आप लोग इंस्टाग्राम पे देख नहीं पाते हो, बोलते हो मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी नहीं है, तो मैंने बोला यहीं पे आप लोगों को डाल दिया करूँ। तो कैसे लगी मेरी कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं डालूँ, कभी कभार डाल दिए, रोज़ तो नहीं डाल पाती हूँ, कभी कभार मैं शॉर्ट वीडियो डालूँ, आप लोग बोलोगे तो कभी कभार, रोज़ का तो नहीं। और मेरे बाल ना देखो कल भी मैंने शैम्पू किया था, आज भी शैम्पू किया, बाल सूख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही बालों में मैं जूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ना बाल खुले रखो तो बाल हो जाते हैं, फिर ये बहुत ज़्यादा डांटते हैं, तो बोलते हैं हमारे घर में ना कोई भी खाना नहीं खाएगा, ऐसे बाल पड़े रहते हैं। मैंने बोला अच्छा, खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि बाल झड़ते, तो घर में एक भी बाल मिल जाए तो यही बोलते हैं हमारे घर कोई खाना नहीं खाएगा, तेरे हाथ का कोई खाना नहीं खाएगा अगर बाल घर में निकले। मैंने बोला इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा वो दे रहे हो मुझे? तो मैं इस वजह से अपने बालों को गीले को ही वो कर लेती हूँ, छत पे जाके मैं बाला सुलझा आती हूँ, और नीचे मैं बाल एक भी नहीं गिरने देती हूँ, क्योंकि बाल इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं खाने वगैरह में आए। बच्चों की चोटियाँ भी ज़्यादातर आप देखते होगे सीढ़ी वगैरह पे ही करती हूँ मैं। और ये वंशु ने होममेड राखी बनाई है, उनसे कैसी लगी ज़रूर बताना। बहुत मेहनत से उसने बनाई है, कलर की ऊन से बनाना चाहती थी पर थी नहीं, तो फिर इसी से बनाई है। कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। और वो बनाती तो कम है, फैलाती ज़्यादा, पर बच्चे कुछ करते तो अच्छा है ना, करने देती हूँ, फिर क्या कर सकती हूँ, डांट डूट के चुप रह जाती हूँ। और बालों वाली बात कौन कौन मानता है बताना। और इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, बाय बाय।